कि कंस मृत्यु तो सबको आनी है, एक ना एक दिन सबको ही मरना है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। जो इस धराधाम पे आया है इसका तो नाम ही मृत्यु लोक है, तो मृत्यु तो आनी है। बस इसका अंतर है कि गोविंद के चरणों में मृत्यु होगी या संसार में भटकते भटकते मृत्यु होगी। कंस को कोई बात समझ में ना आई तो अंततः बोले पुत्रान समर्पयिष्ये है, मैं अपने जितने भी पुत्र होंगे उन सबको तुम्हें समर्पित कर दूंगा, ऐसा कहा। श्री भागवत जी कह रही है ये कंस कौन है? महाअसुरम कालनेमिम यदुभिः सह विरुध्यते। ये यदुवंश में, ये जो इनके वंश में उत्पन्न हो गया है, ये कंस कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, महाअसुर कालनेमी है। तो इसका अंत ऐसे नहीं हो सकता, इसका बड़ा भय है, कोई कुछ कह नहीं रहा। बड़ा समझाया वसुदेव जी ने और तब इसको समझ में आ गया, चलो वसुदेव तो सत्य बोलते हैं, कभी असत्य बोलते नहीं है, तो ऐसा ही करेंगे। वसुदेव और देवकी जी का सबसे पहला पुत्र हुआ, नाम पड़ा कीर्तिमान। कीर्तिमान जी आए, बहुत छोटे से हैं, तुरंत अभी माँ की गोद में खेल के यूं ही गए महाराज। अब यूं गए तो कंस को भी उसको देखकर दया आ गई, मन में भाव लगा, अरे ये तो बालक है और ये तो पहला बालक है, 8वें बालक से मुझे बैर है। अब कंस के अंदर दया भाव आना बड़ी अजीब सी बात है। तो ये क्यों हुआ? देखो, सत्संग अगर हो, संत का संग हो, तो दुष्ट से दुष्ट में भी अच्छे अच्छे भाव आने लग जाते हैं। कीर्तिमान स्वयं ही बड़े सत्पुरुष हैं, श्रापवश यहाँ पर आगमन हुआ है, तो इसीलिए उनको देखकर ही इनके हृदय में दया का भाव आ गया। परंतु तभी महाराज श्रीमन नारायण नारायण जपने वाले श्री नारद जी पधारे। नारद जी ने कहा, महाराज आप इसको छोड़कर उचित नहीं कर रहे हो। बोले उचित क्यों नहीं कर रहा हूं, पहले बालक से क्या बैर? तो उन्होंने ऐसे पुष्प लिया और बोला इसकी पहली पंखुड़ी पकड़ो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे बना, पर अगर इसकी अगली पंखुड़ी पकड़ो तो 8 कहाँ पे बनेगा? पहला वाला ही 8वां है। और देवता तो रहते आकाश में है, तुम गिनते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, उनके लिए 8वां ही पहला होता है। सोई कंस की बुद्धि घूम गई महाराज कि ये बात तो सही कह रहे हैं, और नारद जी का तो नाम ही यही है, नारद जिनकी बात कहीं रद्द ना हो। तुरंत बात मानी, उस बालक को विदा कर दिया था वसुदेव जी के पास में, उसको बुलाया और तुरंत ही उसका वध कर दिया महाराज। ऐसे करते करते 6 बालकों का वध कर दिया। अब यहाँ पर श्री बलभद्र जी के आगमन का समय आया, संकर्षण भगवान शेषनाग के आगमन का समय आया। तो श्री हरि श्री कृष्ण ने विचार करो महाराज कि हमारे ये संकर्षण भैया, ये शेषनाग लखनलाल जी स्वरूप में इतना क्रोध करते, जन्म लेते ही कंस को मार न डालें, तो इसीलिए इनकी पहले ही व्यवस्था कर दो। तो श्री भागवत जी कह रही हैं, देवक्या जठरे गर्भम शेषख्याम धाम मामकम। ये जो मेरे शेष स्वरूप होंगे, देवकी जी के गर्भ में जन्म ले रहे हैं, उनको तुम ले जाओ मेरे परम धाम में और वहां पर रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दो। सोई शेषनाग जी रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित हो गए। अब इसके उपरांत सुंदर त्रिविध वायु बहने लग गई, आगमन का समय हो रहा है, पूरी पृथ्वी श्री कृष्ण के स्वागत में लगी हुई है। सारे सरोवरों का जल स्वच्छ हो चुका है, जो पेड़ कट के गिर गए थे उनमें भी फूल आ चुके हैं। महाराज कमल रात्रि को नहीं खिलता है, पर कमल रात्रि में खिला हुआ है, मानो कमल के अंदर से लक्ष्मी जी श्री हरि का स्वागत करने के लिए तैयार है। यमुना जी उफान पकड़ रही हैं कि मेरे प्रभु, मेरे नाथ, मेरे हरि आने वाले हैं। तो आओ श्री कृष्ण का हम भी स्वागत करें। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण कृष्ण।
कृष्ण कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यसयोनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यसयोनिं निहितं च सत्ये स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं स्वागतं कृष्ण सत्यस्य सत् अमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण मन में है बसी बस चाह यही प्रिय नाम तुम्हारा ऊंचा करूं प्रभु नाम तुम्हारा तुम्हारा प्यारा करो बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मन मोहन रूप निहारा करूं मन मोहन रूप निहारा ओ मन मोहन रूप निहा करूं मन मोहन रूप निहारा करूं भर के दृग पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नाथ पखारा करूं बनु प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु नित्य आरती भव्य उतारा करूं नित्य आरती भव्य उतारा करूं नित्य आरती भव्य उतारा करूं आरती भव्य उतारा करूं स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण 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 स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण 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 स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण 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 स्वागतं कृष्ण